को चैप्टर को नाम है, नया चैप्टर है नाव और धारा। तो देखेंगे नाव और धारा मतलब कैसे समझेंगे यार। तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस है। नाव और धारा इंग्लिश में बोले करें बोट एंड स्ट्रीम। धारा की चाल हो या पानी की चाल हो, धारा की चाल हो चाहे पानी की चाल हो, उन्होंने डिनोट करे करें डब्लू ते। ध्यान रखनी है, चाहे तो सवाल में धारा की चाल के या धारा पानी की चाल के या धारा को चाल की जगह यूँ भी कह सके धारा का वेग, तो भी गई समझनी है कि वो पानी की चाल है। या फिर बोले कभी कभी ऐसे बोलते कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बोल दे तो बोट, बोट मतलब बी, बी को मतलब बोट है तो बी मानना है। शांत जल में नाव की चाल है, बी ते डिनोट करेंगे मतलब बोट हो रहा है, बी को मतलब हो रहा है बोट, BOAT बोट। या मतलब हो रहा है वाटर, WATER वाटर। ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की चाल है बोट से डिनोट करेंगे, और धारा की चाल हो चाहे पानी की चाल हो वह वाटर की चाल से डिनोट करेंगे। वाटर की चाल होकर डब्लू से डिनोट करेंगे, मतलब वाई का डिनोट करेंगे डब्लू ते, या का डिनोट करेंगे बी ते। बोट है बी ते डिनोट करेंगे। ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल, क्या धारा की दिशा में नाव की चाल के धारा की अनुप्रवाह में, धारा की दिशा में नाव की चाल या अनुप्रवाह बात एक ही हुई करे तो यार DS से डिनोट करेंगे डाउन स्ट्रीम थे। धारा की दिशा में नाव की चाल है DS से डिनोट करेंगे, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है US से डिनोट करेंगे। तो सगरे समझ में आए गए, धारा की चाल या फिर पानी की चाल काय थे डब्लू थे मतलब वाटर थे। शांत जल में नाव की चाल बोट, धारा की दिशा में नाव की चाल DS, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल US से डिनोट करेंगे। तो ये अगले पॉइंट है, चार फार्मूला हमें से आगे चार फार्मूला ध्यान रखने हैं। सपोज करो हमें डाउन स्ट्रीम निकाल ली है DS क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल ली है, तो बोट की चाल और वाटर की चाल जो जुड़ जाएगी। ठीक है, बोट की और वाटर की चाल क्या होएगी, जुड़ जाएगी, इतने किलोमीटर पर घंटा की चाल आएगी। अगर तुम्हें US निकालनी, US को मतलब है अप स्ट्रीम, मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो बोट की चाल में तो पानी की चाल घट जाए करे, बोट माइनस वाटर किलोमीटर पर घंटा की चाल। ठीक है ना। अब तुम्हें मैं कहने लगूँ बोट की चाल निकालनी है, बोट मतलब शांत जल में नाव की चाल, तो तुम्हें करना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जोड़ कर वो आधा कर देना पड़ेगा, तो इतने किलोमीटर पर घंटा की चाल। ठीक है। और वाटर की चाल कैसे निकलेगी, वाटर की या डाउन स्ट्रीम में थे माइनस करके अप स्ट्रीम, और वाह को आधो करना पड़ेगा, जब वाह को आधो कर दोगे किलोमीटर पर घंटा की चाल। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम निकलेगी बोट प्लस वाटर की चाल किलोमीटर पर घंटा, और अप स्ट्रीम निकलेगी बोट माइनस वाटर। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल में जब निकाली तो बोट की और पानी की जोड़ दो, धारा की विपरीत निकालनी है तो बोट की में तो पानी घटा दो, बोट की निकालनी है तो नाव की और धारा की दिशा में नाव की और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जोड़ कर आधो कर दो, और पानी की निकाली हो धारा की दिशा में नाव की चाल में तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल घटा के वहाँ आधो कर दो। इन चार फार्मूलन पे बेस है। अब मैं देखो सवाल कैसे करूँगा। पहलो सवाल है ये गिरो, देखो खूब दिख रहा है। अब सवाल यहाँ तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो यह मैं कहिए एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल। अब बताइए शांत जल में चाल कह रहे हो तो क्या दायरा की होगी ये चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, तो कि बोट की चाल दायरा की बी बराबर दायरा की 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल, तथा धारा का वेग वह धारा का वेग 5 किलोमीटर पर घंटा है। धारा का वेग को मतलब है वाटर की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, दोनों दायरा की हैं। ठीक है। अब वन नंबर ए पे मोते बूझिए धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो, धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो। तो मुझ जब धारा की दिशा में नाव की चाल बूझिए, धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब क्या है, अभी बता रहा हूँ मैंने डाउन स्ट्रीम गिरो ना, अभी मैंने बताई ना धारा की दिशा में नाव की चाल डाउन स्ट्रीम बोले हैं, तो हमें डाउन स्ट्रीम पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हो, डाउन स्ट्रीम पूछ रहा हो, धारा की दिशा में नाव की चाल पूछ रहा हो भाई हम तो धारा की दिशा में नाव की चाल होए क्या है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कैसे निकले करे, बोट की चाल में वाटर की चाल जोड़ दो, तो बोट की चाल कितनी है 15, वाटर की चाल कितनी है 5, 15 और 5 कितने की दोनों जुड़ गए 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल काय की आई गई ये आएगी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बोले तो
धारा की दिशा में नाव की चाल आएगी। अब हमसे दूसरी चीज़ क्या बूझी है वाने बूझे हमसे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत कैसे हो करे नाव की चाल? अप स्ट्रीम। ये कैसे निकले करे? या फॉर्मूला हो करे बोट माइनस वाटर। तो बोट की कितनी है? 15, और बाकी हाँ, और पानी की कितनी है? 5। 15 में 5 गए तो 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल। तो 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल हमारी गई। तो कि 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल है 20 की चाल। अप स्ट्रीम बराबर बोट माइनस वाटर, 15 माइनस 5 10, और वहाँ बोट प्लस वाटर 15 5 20, ये सब चीज़ आएगी। तो ये ऐसा सीधो सवाल है, जब बोट की और पानी की चाल दे रखी, डाउन स्ट्रीम बूझा ऐसा, अप स्ट्रीम बूझा ऐसा, सिंपल है। चलूँ आगे के सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल है कुछ या तरीका थे वन के एक, यदि धारा की दिशा में एक नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या बोले हैं? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या बोले हैं? डाउन स्ट्रीम। भाई धारा की दिशा में नाव की चाल क्या बोली जाए? डाउन स्ट्रीम बोली जाए जी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है? 20। ds दे रहा कि 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल। ठीक है, फिर कहिए वहाँ ने एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है? धारा के विपरीत दिशा में चाल बोलेंगे अप स्ट्रीम। ये कितनी दे रहा की है? 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल। पूछ का रहो हमसे, पहले पूछो हुआ ने शांत जल में नाव की चाल याद करो। बोट की चाल पूछ रहे हो, और बोट की चाल कैसे निकले करे पता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। डाउन स्ट्रीम कितनी है? 20। अप स्ट्रीम कितनी है? 10 बटे 2। 10 और 20 30, 15, और 30 को जब आधो करोगे तो कै बार कटेगी? 15 बार। तो बोट की चाल तो आएगी 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल। एक तो आंसर गया है। और फिर दूसरे वहाँ में पॉइंट में क्या बूझ रहा हूँ? पानी को भी वेग बूझ रहा हूँ, पानी की चाल भी बूझ रहा हूँ, धारा का वेग याद करें। अब धारा को वेग कैसे निकले है वाटर की चाल? उन्हीं के लिख रहे हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है? 20, माइनस अप स्ट्रीम कितनी है? 10 बटे 2। 10 में थे 20 में 10 गए तो 10, 10 बटे 2 का मतलब कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल। 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल। तो कि तुम्हारी समझ में आएगी होगी, सीधी सीधी 4 फार्मूला थे जो 4 प्रकार की चीज़ पूछ सके हो। और अब तक नॉर्मल गई क्वेश्चन यहाँ में पूछे, और भी फिर भी मैं और भी अपर में या बता रहा हूँ आगे कुछ चल के। एक सवाल गिरो आ गया। अब देखो थोड़ा सा पेचीदा सवाल है गई। वहाँ ने कही जो चीज़ दे रखी वहाँ को फार्मूला यूज करेंगे। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः इतनी और इतनी है। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः को मतलब है धारा के साथ क्या हो? धारा की दिशा में नाव की चाल होगी ना, धारा के साथ। धारा के साथ कहिए वहाँ ने, कभी धारा की चाल ना दिक्कत कही वहाँ वहीं वहाँ की धारा के साथ। धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम कितनी है? 22 है। धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम कितनी है? 18 किलोमीटर पर घंटा है। तो वन यही बात कही है, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रम से 22 और 18 है। फिर कहिए वन केवल धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करवा रहा मतलब वाटर की चाल ज्ञात करवा रहा। वाटर की चाल कैसे निकल रहा है? ds माइनस यूएस बटे 2। तो ds कितनी है? 22, यूएस कितनी है? 18 बटे 2। 4 बच गो ना यहाँ, 4 बटे 2 मतलब 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल की काय की आई गई? ये वाटर की चाल आएगी 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल। तो कि सीधो सा फार्मूला धारा के साथ और धारा के विपरीत दे रखी 22 और 18 और वाटर की बूझ रहा फार्मूला लगा दियो, काम खत्म। आगे चल रहे हैं। अब देखो अगलो सवाल दे रखो हमें यहाँ गेरो। यहाँ में कही गई है कि एक लड़का शांत जल में, ये देख लो गेरो में न दिख रही, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। अब भैया देखियो कि शांत जल में तैर रहो ना 10 की चाल से तैर सकता है 10 की चाल से, तो मतलब कि बोट की चाल ना दी हो तुम्हें शांत, जहाँ शांत जल आ जाओ बोट की चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल है बोट की। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मतलब समझ रहे हो? जब न्यों देता हूँ ना धारा के साथ तो डाउन स्ट्रीम ही अब की नॉर्मल धारा की चाल मान के धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वाटर की चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, वाटर की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
सही है, यहाँ तक समझ में आई गई। अब ये न्यू कह रहा है होती तो लड़का 60 किलोमीटर धारा के अनुप्रवाह भाव के साथ कितने घंटे में तैर सकता था। धारा के साथ भाई 60 किलोमीटर कैसे तैरना है भाई, अब ध्यान से देना है। 60 किलोमीटर धारा के अनुप्रवाह भाव के साथ, अनुप्रवाह को मतलब हो करे धारा के साथ, और धारा के साथ नाव की चाल क्या हो करे डाउन स्ट्रीम। अगर के धारा के साथ 60 किलोमीटर जानो ना तो यार डाउन स्ट्रीम ते जानो होएगो भाई। धारा के साथ यार 60 किलोमीटर जानो तो डाउन स्ट्रीम ते जाएगो, तो डाउन स्ट्रीम ते भाग लगानी पड़ेगी। और मैं ये बात बताओ तुम कि 60 किलोमीटर की तो दूरी है ही है या कि डाउन स्ट्रीम कैसे आवेगी। डाउन स्ट्रीम निकले करे बोट प्लस वाटर ते, पीछे बताओ ना तो कितनी आएगी 10 और 5 15 थे। हम भाग लगा दो 15 किलोमीटर पर घंटा की चालते तो 15 चौका 60, 4 घंटा में गे धारा के साथ जा सके, 4 घंटा में धारा के साथ जा सके, गे या को आंसर है। आगे चल रहे हैं। अब कहते यह सवाल है देखो, एक नाव धारा की दिशा में 260 किलोमीटर में 13 घंटे जाती है। भैया 260 किलोमीटर में 13 घंटा चल रही है, और कैसा है धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में चल रही है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कितनी चल रही है, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चल रही है, डाउन स्ट्रीम है धारा की दिशा में, वो है धारा का वेग होती है केवल। धारा की दिशा में चल रही है कितनी 260 किलोमीटर चल रही है धारा की दिशा में। तो मैं देखो यहाँ तक ऐसा लिखा दूँ मैं, स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस हो करे, ठीक है। और टाइम निकाल लो तो डिस्टेंस बटे स्पीड हो करे, और स्पीड निकाल ली है तो डिस्टेंस बटे टाइम हो करे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी ध्यान रखनी कि फार्मूला तीनों चारों ध्यान रखने हैं। तो वो डाउन स्ट्रीम की चाल ही तो एक तरीका की, तो वहाँ ने कही धारा के साथ 260 किलोमीटर 13 घंटा में जा रहा है। तो धारा के साथ जा रहा हो तो डाउन स्ट्रीम 260 किलोमीटर कितने घंटा में जा रहा हो 13 घंटा में। जब मैं यहाँ काटूंगा 13 दूनी 26, तो 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल आएगी ये, कितने की चाल आएगी ये 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल आएगी। और ये आए क्या गई डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितनी आई है 20 किलोमीटर पर घंटा आई गई, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत क्या हो कर भैया अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में 180 किलोमीटर 18 घंटे में जाती है। कितने घंटा में जा रही है 18 घंटे में जा रही है। तो विपरीत जा रही है तो यहाँ पे अप स्ट्रीम निकल जाएगी 18 धाम के 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल आएगी ना आएगी, ठीक है। अब कि हम तो पूछने बारो पानी की चाल बूझ रहे हो गया, तो मैं पता हो वाटर की चाल कैसे निकले करे, यहाँ निकाले दूँ। वाटर की चाल हो करे कैसे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो डाउन स्ट्रीम कितनी आई हमारी 20, अप स्ट्रीम कितनी है 10 बटे 2। 20 में 10 गए तो 10 को आधो करेंगे तो 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल आएगी, यही आंसर आएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं। वहाँ में कही गई है एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर नदी के साथ जाती है। नदी के साथ जाने को मतलब है धारा की दिशा में जा रही है। धारा की दिशा में कितनी जा रही है 270 किलोमीटर 30 घंटा में। तो वो ये यहाँ पे 30 ते क्या बार करी 9 बार 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल क्या आई गई यहाँ डाउन स्ट्रीम। और 20 घंटे में 200 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है। धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम कितनी जा रही है धारा के विपरीत 200 किलोमीटर कितने घंटा में 20 घंटा में। तो कितनी चाल आई गई 20 धाम 210 किलोमीटर पर घंटा की चाल आई गई, ठीक है। 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल आई गई अप स्ट्रीम। फिर वहाँ ने कही अब कहते बूझी ना नाव की चाल बताओ कितनी है। तो नाव की चाल कैसे निकले बोट की निकले डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है भाई 9, अप स्ट्रीम कितनी है 10, 10 और 9 19 बटे 2 आएगी। कितने आएगी 19 बटे 2। 19 बटे 2 को आधो करेंगे तो 2 नीम 18 9.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल 9.5 आएगी। तो गैया को आंसर 9.5 19 को ही तो आधो हुआ। तो आगे चल रहे हैं। देखो अगला सवाल है एक मोटर बोट की धारा के साथ चाल 56 किलोमीटर। अब की मोटर बोट की धारा के साथ है चाल, अब साथ है तो मतलब बताइए क्या है धारा के साथ है तो वो है वाटर की धारा के साथ लग जाए वो है धारा की चाल होगी केवल आगे डीएस है, ये डीएस है 56 किलोमीटर पर घंटा की चाल। तथा धारा के विपरीत चाल कितनी है यूएस 40 है।
तो नाव व धारा की गति बूझ रहे हो कितनी, नाव और धारा की गति, तो नाव की चाल कैसे निकलेगी, नाव की चाल गिरेगी बोट निकले करे DS प्लस US बटे 2। DS कितनो 56, US कितनो 40 बटे 2 2, कितनी आई गई 40 0 6 5 4 9, 96 बटे 2 को मतलब है वो 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल तो आएगी कौन की, ये तो जी बोट की। और वाटर की कितनी आएगी, वाटर के निकले करे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, तो डाउन स्ट्रीम कितनी है 56, अप स्ट्रीम कितनी है 40 बटे 2, 56 में से 40 गई तो 16 बटे 2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कौन की आएगी, पानी की। ये आएगी पानी की। तो दोनों के दूसरी बार बताओ सवाल आए हुए सवाल है पेपर में। तो आगे चल रहे हैं, याद देखो कि सवाल है ये भी आए हुए हुआ। एक नाव धारा के विपरीत, ये आयो 23 की सेकंड शिफ्ट में, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में। अब कहिए धारा के विपरीत कैसे कह रहे हो, धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटा में। UPSI का सवाल अभी कराओगे, मैंने वहाँ में सिपाही में धर दिया हुआ। एक नाव धारा के साथ धारा के विपरीत 80 किलोमीटर, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम, कितनों 80 किलोमीटर जा रही है कितने घंटा में 16 घंटा में, तो 16 पंजे 80, तब 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल आएगी। धारा के साथ 72 किलोमीटर मतलब डाउन स्ट्रीम 12 घंटे में जा रही है, 6 किलोमीटर आएगी। तो यहाँ पे आएगी अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल। ठीक है, तो वन गई स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है। स्थिर जल में नाव की चाल को मतलब है बोट की चाल बूझ रहोगे, बोट की निकले करे DS प्लस US बटे 2, तो DS कितनी है 6, US कितनी है 5 6 11 बटे 2 को मतलब 5.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल, यही आंसर है बाको। ठीक है, आगे चल रहे हैं। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 22.5 किलोमीटर पर घंटा है, 22 सही 1/2 किलोमीटर पर घंटा है, और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय से दुगना है। ये धारा के साथ लिया गया समय डाउन स्ट्रीम होएगा और धारा के विपरीत लिया गया समय होएगा अप स्ट्रीम। तो वहाँ ने कहिए धारा के विपरीत लिया गया समय, उसका समय धारा के साथ लिए गए समय से दुगना है। धारा के साथ जो समय वन अगर 1 घंटा लिए हो ना यहाँ, तो यहाँ जो है 2 घंटा लिए हैं, वन के कही है बात। उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय से दुगना है, तो धारा के साथ लिए गए समय दुगना ही है। तो जब भी ये टाइम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में तुम्हें दे रखे हैं, तो एक बार यहाँ जब स्पीड के रेशो निकालोगे ना, तुम्हें पता हो टाइम के उल्टी स्पीड क्यों है, पर यहाँ में नाव धारा में थोड़ा सा मैटर अलग है, क्योंकि जब यहाँ स्पीड के रेशो निकालेंगे ना तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और जब यहाँ निकालेंगे एक बार घटा के लिखेंगे, यहाँ 2 में तो 1 गए तो 1। ये 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल जो है ना, ये तो पानी की मतलब धारा की, वो नाव की, ये आएगी नाव की चाल, जुड़ के आए करे नाव की चाल। तो हमें 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 22, शांत जल में नाव की चाल 22 ना है, तो हमें 3 की वैल्यू दे रखी है 22 दूनी 44 और 1 45, 45 बटे 2। ठीक है, किन दे रखी है 45 बटे 2 वैल्यू है 3 की। तो मैं यहाँ जब 3 थे यहाँ भाग लगाऊंगा ना, तो 3 यहाँ को आ जाएगी, तो ये आ जाएगी यहाँ निकल कितनी 45 बटे 2 गुणा 3, 3 ते कटेगी 15 × 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15 बटे 2। यही आंसर है 15 बटे 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल। क्योंकि 3 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो एक की वैल्यू बूझोगे, 1 की तो वैल्यू आएगी कि निकल गए, तो मैंने भाग लगा दी जो ऊपर, मतलब ये तीसरे की या में गुणा हुई करी है मैंने, 3 की 2 में गुणा करी। क्यों करी पता है, क्योंकि ऊपर दोनों संख्या यहाँ बटे में, तो या के बटे में 1 मानेंगे, तो या की 1 की या में होती गुणा और 2 की 3 में होती, तो या वजह थे। तो मैंने 45 बटे 2 और नीचे के ऊपर 3 आएगी, तो 3 × 15 और 15 बटे 2 या की वैल्यू है। देखो मैंने सगरे यूपी पुलिस में आए हुए सवाल और UPSI में भी आए हुए कुछ सवाल कराए, कुछ अपने धोरे भी लिख दिए, तो मैंने भी कंप्लीट पढ़ा दी तुम्हें।